पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने के बाद अददी एतबार से बज़ाहिर वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली है और इस हवाले से होने वाली वोटिंग में मुमकिना तौर पर इमरान खान की वज़ारत आज़म ख़त्म हो सकती है। इतवार 3 अप्रैल को कौमी असम्बली के 342 नशिस्तों वाले ऐवान ज़ेरी में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का इनेकाद होगा, जहां अगर इमरान खान के खिलाफ कम अज़ कम 172 अरकान वोट डाल दे तो उनकी वज़ारत आज़म ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर हमने कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के पूरे अमल और उसके बाद की सूरत हाल के हवाले से आपके जहनों में उठने वाले चंद अहम सवालात के जवाबात देने की कोशिश की है। तहरीक अदम एतमाद में कौन वोट करेगा और क्या वोटिंग में धांधली हो सकती है? अपोजिशन जमातों की जानिब से जमा करवाई गई तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग अरकान कौमी असम्बली करेंगे। राय शुमारी शुरू करने से कबल स्पीकर कौमी असम्बली पार्लियामान की इमारत में 5 मिनट तक घंटियां बजाएंगे ताकि जो अरकान कौमी असम्बली के ऐवान से बाहर लाबी या पार्लियामान की इमारत की राहुदाइयों में हैं वो ऐवान में आ जाएं, जिसके बाद ऐवान के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद ऐवान से अंदर और बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वोटिंग का अमल शुरू करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ऐवान में तहरीक अदम एतमाद पढ़कर सुनाएंगे और ऐवान में मौजूद अरकान कौमी असम्बली से कहेंगे कि जो अरकान इस तहरीक के हक में हैं वो एक तरफ मौजूद गैलरी में चले जाएं, जहां पर कौमी असम्बली का अमला मौजूद होगा जो उन अरकान की हाजिरी लगाएगा। अरकान कौमी असम्बली इस वक्त तक ऐवान में वापस नहीं आएंगे जब तक स्पीकर कौमी असम्बली दोबारा घंटियां नहीं बजाते। इसके बाद गिनती का अमल शुरू किया जाएगा और गिनती मुकम्मल होने के बाद स्पीकर तहरीक अदम एतमाद पर होने वाली गिनती का ऐलान करेंगे। क्या ऐसा पहली बार होगा कि कोई वजीर आज़म तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में घर चला जाए? अगर यह तहरीक कामयाब हो जाती है तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका होगा कि किसी भी वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई हो। पाकिस्तान की सियासी तारीख में इससे कबल 1 नवंबर सना 1989 में साबिक वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और उसके बाद सना 2006 में साबिक वजीर आज़म शौकत अजीज़ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कौमी असम्बली में कार्रवाई हुई, ताहम दोनों मरतबा अपोजिशन को नाकामी का मुँह देखना पड़ा था। अगर इमरान खान वजीर आज़म ना रहे तो पाकिस्तान कितने वक्त तक वजीर आज़म के बगैर रहेगा? वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने या न होने की सूरत में कौमी असम्बली के रूल 38 के तहत स्पीकर कौमी असम्बली सदर ममलकत को इस बारे में आगाह करेंगे। इसके अलावा कौमी असम्बली के सेक्रेटरी तहरीक अदम एतमाद के नताइज को सरकारी गज़ट में शाये करवाएंगे। इस अमल में रवायत के मुताबिक 2 से 3 दिन लग सकते हैं, जिसके बाद कौमी असम्बली का इजलास दोबारा बुलाया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में सदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे, जिसमें नए कायद ऐवान के इंतखाब का अमल शुरू किया जाएगा। साबिक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को जब तौहीन अदालत के मुकदमे में नाअहल करार दिया गया तो इसके चंद घंटों के बाद कायद ऐवान का इंतखाब अमल में लाया गया था और राजा परवेज़ अशरफ नए वजीर आज़म मुंतखब हो गए थे। वजीर आज़म के साथ क्या उनकी काबीना और मुशीरान भी घर चले जाएंगे? वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में पूरी काबीना तहलील हो जाती है और उसके बाद वजीर आज़म के मावनीन खुसूसी भी अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। जिस वक्त वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो इसके बाद उनका VVIP स्टेटस भी ख़त्म हो जाता है। अगला वजीर आज़म कैसे मुंतखब किया जाएगा? तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करने के बाद सदर की हिदायत पर कौमी असम्बली का नया इजलास तलब करेगा, जिसमें कायद ऐवान का इंतखाब होगा। इस हवाले से कौमी असम्बली के रोज़ में वाज़े तौर पर हिदायत नहीं हैं, लेकिन रवायत के मुताबिक 2 से 3 दिन में स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास तलब करना होगा और इस असना में सदर पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 94 के तहत उन्हें अगला वजीर आज़म मुंतखब होने तक ओहदे की जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए कह सकते हैं। कायद ऐवान के इंतखाब के अमल में एक से ज़्यादा उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी से लेकर कागज़ों की जांच पड़ताल का अमल भी होगा, जिसके बाद वोटिंग का मरहला शुरू होगा।
एक रुकन को एक से ज़्यादा मरतबा उम्मीदवार नामजद किया जा सकता है, लेकिन तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा एक से ज़्यादा मरतबा दस्तखत नहीं करेंगे। इसी तरह तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हारने वाली जमात किसी दूसरे उम्मीदवार को नामजद करने के साथ साथ दोबारा इस शख्स को बतौर उम्मीदवार भी नामजद कर सकती है जो पहले हार चुका हो। इस पर भी कवायद और ज़वाबित के तहत कोई पाबंदी नहीं है। कौमी असम्बली के स्पीकर 3 वजूहात की बना पर उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर सकते हैं। अव्वल ये कि उम्मीद और कौमी असम्बली का रुकन न हो, दोम ये कि कौमी असम्बली के रूल नंबर 32 की खिलाफ वर्जी की गई हो, और सोम ये कि तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा के दस्तखत जाली हों। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर किए जाने से मुताल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला हतमी होगा। कागजात नामजदगी जमा करवाने और वापस लेने का मरहला वोटिंग से एक दिन कबल मुकम्मल किया जाएगा। अगर कायद ऐवान यानी वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए एक से ज़्यादा उम्मीदवार हों तो फिर तकसीम होगी और अरकान कौमी असम्बली से कहा जाएगा कि फ़लाँ उम्मीदवार के हिमायती दाएं जानिब वाली लाबी में चले जाएं और फ़लाँ उम्मीदवार के हामी बाईं जानिब वाली लाबी में चले जाएं। गिनती का अमल मुकम्मल होने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली कामयाब होने वाले कायद ऐवान के नाम का ऐलान करेंगे। नई हुकूमत बनाने में कितना वक्त लगेगा? कायद ऐवान का इंतखाब होने के बाद इसी रोज़ सदर ममलकत मुंतखब होने वाले उम्मीदवार से वज़ीर आज़म का हल्फ लेंगे, जिसके बाद वो अपना ओहदा संभाल लेंगे। इसके बाद उसी रोज़ मुख्तसर काबीना हल्फ उठाएगी, जिसके बाद वफाकी काबीना में तौसी का अमल जारी रहेगा। इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस कब खाली करेंगे? जिस रोज़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो आम रवायत यह है कि वज़ीर आज़म दोबारा अपने दफ्तर नहीं जाते, बल्कि अगर उनका ज़ाती सामान इस दफ्तर में पड़ा हुआ है तो उनका अमला वो सामान साबिक़ वज़ीर आज़म की निजी रहाइशगाह पर पहुँचा देता है। इमरान खान वैसे भी अपनी निजी रहाइशगाह यानी बनीगाला में रहते हैं और उनकी रहाइशगाह को वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा दिया गया है, जबकि रियासती वज़ीर आज़म हाउस को महज सरकारी मसरूफियात के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। नई हुकूमत इसी गवर्नमेंट की बाकी मानदा मुद्दत मुकम्मल करेगी या अगले 5 साल के लिए आएगी? मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से इस बारे में ये बात वाज़े तौर पर नहीं बताई जा रही, ताहम उनका कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात करने के बाद कब्ल अज़ वक्त आम इंतखाबात की तरफ जाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी बजट के बाद मुल्क में आम इंतखाब करवाने की बात करते रहे हैं, लेकिन ये बात उन्होंने इस वक्त कहना शुरू की जब वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की रियासती वज़ीर आज़म हाउस को महज सरकारी मसरूफियात के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। नई हुकूमत इसी गवर्नमेंट की बाकी मानदा मुद्दत मुकम्मल करेगी या अगले 5 साल के लिए आएगी? मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से इस बारे में ये बात वाज़े तौर पर नहीं बताई जा रही, ताहम उनका कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात करने के बाद कब्ल अज़ वक्त आम इंतखाबात की तरफ जाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी बजट के बाद मुल्क में आम इंतखाब करवाने की बात करते रहे हैं, लेकिन ये बात उन्होंने इस वक्त कहना शुरू की जब वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें की जाने लगी थी। क्या मुल्क के सदर आरिफ अलवी ही रहेंगे? मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से सदर आरिफ अलवी के मुआख़ज़े की भी बात की जा रही है और उनका कहना है कि चारों सूबाई असम्बलियों से सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ मुआख़ज़े की तहरीक को कामयाब करवाएंगे। इसके अलावा मुत्तहिदा अपोजिशन ने कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद लाने का इरादा ज़ाहिर किया है।